नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका सत्ता पक्ष से कम नहीं होती है। सत्ता पक्ष को जागरूक करना और उसे गलत कार्य करने से रोकना ये विपक्ष का काम होता है। लेकिन विपक्ष का लीडर कैसा होना चाहिए? जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। जैसे कि भाजपा एक विपक्ष के रोल में हमेशा जब भी रहती थी तो उसने पूरी ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका को निभाया। ठीक। अब जब से कांग्रेस के हाथ में विपक्ष की भूमिका आई है, पहली बात तो 2 लोकसभा चुनाव में विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष का नाम लेवा ही नहीं था। तीसरे वाले में जाकर के विपक्ष के नेता का नाम निकल करके सामने आया, तो संसदीय दल का नेता था। ये स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई थी। मित्रों, आज का टॉपिक है कि क्या राहुल गांधी को पीएम बनाने के चक्कर में विपक्ष समाप्त तो नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस राहुल गांधी को छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि उसके 56 वर्षीय युवा राहुल गांधी देश के पीएम बन जाए। इस नाते वो हर गोटी बिछाने के लिए तैयार है। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी को पीएम बनाने के चक्कर में विपक्ष निपटता चला जा रहा है। आप चाहे बात कर लें महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, जो कि महाविकास अघाड़ी MVA जो बना हुआ है, शरद पवार का, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का और इनका कांग्रेस का, वो निपट गया पूरी तरीके से। 6 सांसद, 9 में से 6 सांसद चले गए शिंदे की पार्टी में, शिवसेना शिंदे की पार्टी में। तो शिवसेना में शामिल होने के बाद में शिंदे की ताकत बढ़ गई, NDA की ताकत बढ़ गई और उसने भाजपा को सपोर्ट भी दिया है। जाहिर सी बात है कि इधर समाप्त हुआ, उधर पश्चिम बंगाल में 4 में 1 जैसे नतीजे आए। उसके बाद में जैसे TMC में भगदड़ मच गई। स्थिति यह है कि ममता बनर्जी को ही पार्टी से बाहर निकाल दिया। मतलब आज के समय में TMC में भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो अपने आप को असली TMC कर रहे हैं, अपने आप को। अब इस पर कोर्ट में मैटर जाने वाला है तो वहाँ पे फिर क्लियर होगा। वैसे लोकसभा अध्यक्ष ने इनको मान्यता भी दे दी। दोस्तों, कहीं न कहीं यहाँ भी विपक्ष को डेंट हुई और अब विधायक भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। 23 विधायक बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी में उसकी मीटिंग थी महाविकास अघाड़ी की MVA की, वहाँ पे गए ही नहीं। अब सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। जाहिर सी बात है कि यहाँ का ले लीजिए और यहाँ आज की तारीख में अगर सरकार अपने पे आ जाए तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भी टूट सकती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी टूट सकती है ना। बिहार में कांग्रेस के जो जीते विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए परेशान है। अब महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र की बात हो ही गई। इसके अलावा आप इधर झारखंड का चुनाव हुआ, उसमें आपने दशा दिशा देखी बहुमत के बावजूद भी। हालांकि बीजेपी के साथ भी खेला हुआ है। कांग्रेस ये अच्छे नहीं लगा सकती कि आप ये सब चीज़ें करा रहे हैं। कांग्रेस ने भी ये काम किया है। 11 विधायक JDS और BJP के कांग्रेस को समर्थन देके जिता दिए। जहाँ पे JDS को जीतना चाहिए तो भाजपा के सहयोगी को वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। जाहिर सी बात है कि आप करें तो ठीक, हम करें तो गलत। आप पिएँ तो गंगा जल, हम पिएँ तो अशुद्ध जल। तरह तरह की चीज़ें हैं। जब कोई अपने लिए करता है तो जो जिसका सपोर्टर है अच्छा लगता है, और दूसरे के लिए करता है, दूसरा कोई करता है तो उसको बुरा लगता है। तो भाई देखिए, हर कोई है ना, आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सुन लीजिएगा, बहुत ही कायदे से, कि विपक्ष को मजबूत बनाना है तो इंडिया ब्लॉक के ही बहुत से नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से हटाना होगा। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा धुरविरोधी कांग्रेस की तृणमूल कांग्रेस थी, जो कि इस समय नेस्तनाबूद हो चुकी है। आज देखा जाए तो कांग्रेस को टीवी के जैसा साथी मिला। टीवी के कितना कमाल कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। स्टालिन जैसा साथी कांग्रेस ने गंवा दिया है। कांग्रेस जिस भी गठबंधन में रहेगी किसी भी कीमत पे टीवी के उस भले समर्थन दे, लेकिन ये समर्थन द्रमुक नहीं देगी। जाहिर सी बात है कि अवसर पड़ने पे
वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है। जाहिर सी बात है कि देखा जाए तो अब विपक्ष किसी भी राज्य में भाजपा के साथ में टक्कर देने में स्थिति में नहीं है। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2 धड़ों में बटा हुआ है कांग्रेस, ये सारे दल हम जान रहे हैं मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब चूँकि इसमें देखिए श्री राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा हुआ है, बड़ा मुद्दा ये है कि इस पर चलिए कार्रवाई हो रही है और बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उनका आभार कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिसकी सरकार होती है लोग उसमें लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। SIT ने जिनका नाम उजागर किया उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो रही है। जो बड़े बड़े मुर्गे हैं उनको भी धर दबोचा गया है और इसमें उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो विपक्ष को फ़िलहाल मैं ये बताना चाहूँगा, विपक्ष को ही निपटा दे रहे हैं राहुल गांधी को PM बनाने के चक्कर में। राहुल गांधी को जब संघर्ष की आवश्यकता होती है तो इसमें राहुल गांधी संघर्ष ही